Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the question 24 of class 12th unit है 2 solutions. इससे पहले जो इसके 23 क्वेश्चन है वो 1 by 1 हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन. एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, उन दोनों के इंट्रैक्शन के बेसिस पे हमें बताना है. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन. इन जो ये सब मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं इनकी हमने सोल्यूबिलिटी बतानी है. किसने बतानी है? एन ऑक्टेन में बतानी है. तो देखो, सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल का पता होना चाहिए कि लाइक डिजोल्स लाइक कि जो मतलब एक जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब सामने वाला भी ऐसा ही मॉलिक्यूल हो तो जो उनकी सोल्यूबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है. मतलब अगर पोलर है ना और उसमें हमने पोलर डाला तो वो क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी होगी मैक्सिमा सोल्यूबिलिटी. ऐसे ही चाहे नॉन पोलर हो और उसमें ही हमने कोई सेकंड जो मॉलिक्यूल डाला है, सोल्यूट डाला है, वो भी नॉन पोलर हो, मतलब सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों ही नॉन पोलर हो, तो उस टाइम पे भी क्या होगी, अपनी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी. अब हमें देखो, पहले ये हमने सभी को किस में डालना है, एन ऑक्टेन में डालना है. एन ऑक्टेन. ऑक्टेन मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगी ना वो 8 होंगी. उसके बाद एन मतलब सिंपल एल्केन होगा. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. उसके बाद है इसकी वैलेंसी. हम कंप्लीट करते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है. हम इसको H लगा लेते हैं और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं. दिस इज आवर एन ऑक्टेन. अब यहाँ पे देखो कोई भी पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है, तो जो ये मॉलिक्यूल है अपना नॉन पोलर है. तो जब हम अब जो ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं ना, जो सोल्यूट्स दिए गए हैं, अब जब हम इसको इस सॉल्वेंट में डालेंगे ना तो जो नॉन पोलर होगा वो सबसे अच्छा डिजोल्व होगा और जो लेस पोलर होगा वो कम डिजोल्व होगा. तो सबसे पहले हम इन मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं. पहला है साइक्लोहेक्सेन, जिसको हम ऐसे बनाएंगे. दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन. नेक्स्ट है KCl, देन है CH3OH, उसके बाद है CH3CN. अब देखो, जो ये साइक्लोहेक्सेन है इसमें भी कहीं भी आपको कोई भी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं दिखेगा. तो जो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी होगी वो किसकी होगी, साइक्लोहेक्सेन की होगी. उसके बाद देखो, इनमें भी पोलैरिटी डिफरेंस, जो ये वाली कार्बन है इसमें तो कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और H में है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में है. तो जो ऑक्सीजन और H में पोलैरिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है बजाय कि इन दोनों के. तो ये पोलर तो दोनों है, लेकिन ये है ना लेस पोलर है इसकी बजाय. तो इसके बाद आएगा अपना ये, देन आएगा अपना CH3OH. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद देखो ये है जो KCl है अपना, वो कैसे डिसोशिएट होगा, प्लस में Cl नेगेटिव. तो ये है एक आयनिक कंपाउंड और अपना जो गिवन सोलवेंट है वो है नॉन पोलर. तो इसकी तो सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी. तो लास्ट में हम लिखेंगे इसको KCl को. सिंपल हमने देखना है कि जो सोलवेंट हमने लिया है वो कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है. उसके बाद जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनको भी हमने ऐसे ही अरेंज करना है कि जो नॉन पोलर होगा, जैसा अपना सोलवेंट है वैसा ही जो कंपाउंड होगा, वैसा ही जो सोल्यूट होगा वो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा. तो साइक्लोहेक्सेन है अपना जो, वो भी नॉन पोलर है और अपना सोलेंट भी नॉन पोलर है. तो ये दोनों की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो मैक्सिमम. देन ये है क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है और कार्बन होती है इनमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी और ज़्यादा होती है बजाय कि इसके. अब यहाँ पे ये है आयनिक में तो सबसे ही कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन है 24 वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 25 के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.